तो हेलो ऑल, वेलकम टू बुल स्टॉक अकेडमी। बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी कल सोमवार को कहाँ कामकाज कर सकती है और इससे पहले निफ्टी में क्या देखने को मिला। तो निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट फ्राइडे को देखने को मिला। एक बार के लिए निफ्टी ने 24,180 का लो तक लगा दिया था, लेकिन वहाँ से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली और निफ्टी ने अपना जो हाई था वो लगाया 24,792 का। जैसे हमने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि निफ्टी अगर 24,520 के नीचे जाती है 24,400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन निफ्टी उससे भी नीचे फिसलता गया। बाद में जब रिकवरी हुई तो निफ्टी ने अपना 24,700 जैसे निकाल, जैसे हमने बताया था 24,700 के बाद निफ्टी में यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। तो जो निफ्टी में वहाँ से भी 100 पॉइंट हमें ऊपर की तरफ निफ्टी में देखने को मिले। अब बात करते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे आप जो चार्ट देख रहे हो ये 4 आवरली चार्ट है और 4 आवरली चार्ट पर निफ्टी एक बार के लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया है जिसको बोलते हैं हैमर, लेकिन अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है। हैमर बन चुका है और सीसी कैंडल भी यहाँ पे बन चुकी है, लेकिन अभी हैमर की कंफर्मेशन होना बाकी है। हैमर की कंफर्मेशन हम कब मान लेंगे? जब हैमर अगली आने वाले सेशन में 24,792 का हाई अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से आपका बाय एक्टिव हो जाएगा, जो कि आपके लिए टारगेट तो कुछ 25,400 के आसपास के निकल के आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि चार्ट को हमेशा पीछे वाला चार्ट देखकर भी एनालाइज किया जाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक बार के लिए जो निफ्टी में गिरावट आई थी वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग आई थी। तो यहाँ पे ये क्या था? यहाँ पे ये फर्स्ट शोल्डर था, ये हेड था और यहाँ पे सेकंड शोल्डर था। तो अब ये शोल्डर्स क्या करेंगे? ये जो पॉइंट्स हैं ये निफ्टी के लिए एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। तो अभी जो हमने क्लोजिंग दी है वो इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास दी है। तो देखो यहाँ से क्या हो सकता है, अगर देखा जाए तो निफ्टी इस प्रकार से ऊपर जाके इस प्रकार से नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है, कंफर्मेशन हो जाती है। तो हमें कैसे ट्रेड करना है? अब हमें जो ट्रेड करना है वो इस तरीके से करना है कि अगर निफ्टी अब अपना 24,800 के लेवल को निकालता है और कम से भी कम आधे घंटे वहां सस्टेन करता है, उसके बाद आप अपनी पोजीशन बाय में बना सकते हो। आपके टारगेट जो होंगे वो अराउंड, अभी भी मैं ज़्यादा वो टारगेट अपन यहाँ पर लेके नहीं चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। तो आप 24,900 और 25,000 को भी हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे यहाँ पर एक बार सेलर जरूर अटेम्प्ट करेगा मार्केट को नीचे ले जाने की, क्योंकि ये बहुत अच्छा खासा सपोर्ट निफ्टी ने यहाँ से ब्रेक करने के बाद एक बड़ा डाउनफॉल दिया था। तो कहीं ना कहीं सेलर यहाँ पर बैठा है, ऐसा नहीं है कि उसने यहाँ से अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रहे, ऐसा नहीं हो कि आप तुरंत ऊपर निकले और आप यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाए और उसके बाद निफ्टी में एक गिरावट देखने को मिले। तो आप यहाँ वेट करें कम से कम आधा घंटा, बाजार को सस्टेन होने दें 24,800 के ऊपर, उसके बाद ही आप अपना बाय में ट्रेड बनाए। फिर आपको यहाँ तक अगर टारगेट देखे जाएंगे तो यहाँ पे अगर कैंडल इस प्रकार बनती है जैसा मैं सोच रहा हूँ कि आज 4 घंटे में दो कैंडल बनेंगी, दो फिर बनेंगी अगले दिन, और तो हम यहाँ पर 25,400 तक के भी लेवल आने वाले टाइम पर देख सकते हैं, क्योंकि बाजार इस तरीके से चलेगा नहीं चलेगा तो इसी तरीके से। तो आप इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को एनालाइज करके और अपने प्रॉफिट को बड़ा कर सकते हो। तो इस प्रकार आप देखकर ट्रेड करें। अब बात कर लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। तो छोटे टाइम फ्रेम पर शॉर्ट, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो हमें दोनों तरफ की ट्रेड्स देखनी होंगी, जैसे बाई साइड और सेल साइड। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अपन बाइंग हो, तो आप सेल हम कब तक नहीं कर सकते हैं निफ्टी में। तो आप यहाँ पर ये 15 मिनट का चार्ज देख रहे हैं। अब इसमें आप यहाँ पे एक नोट कर लें कि ये तो हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये हमारे लिए सपोर्ट है। तो 25,500 के नीचे ही अब आपके लिए क्या बनता है? शॉर्ट की पोजीशन बनती है 25,000, सॉरी 24,500 के नीचे जब तक अब बाजार नहीं निकलता है तब तक आपको यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी। किसी कारण से बाजार आपको डिप मिलता है यहाँ पे तो आप यहाँ पर भी बाय के लिए कोई हैमर देखें या कुछ भी कैंडल स्टिक पैटर्न देखें तो बाय के लिए ही जाएं। एक सपोर्ट आपको यहाँ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। किसी कारण से बाजार आपको 24,700 या 24,650 के आसपास भी मिलता है, और तो यहाँ पे भी आपको कोई बाइंग पैटर्न मिलता है तो आप बाय करने के लिए जाएं। लेकिन अगर बड़ी पोजीशन सेल में जैसे आपको बनानी है तो वो 24,500 के नीचे ही बनती है। जैसे पहले हमने आपको बताया था कि 24,300 के नीचे ही बाजार बेरिश होगा। एक बार के लिए बाजार ने जो लो लगाया वो 180 का लगाया, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं किया और वहां से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली है और बहुत सारे लोग वहां पर सेल में ट्रेप भी हुए हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पैटर्न टू पैटर्न ही काम करना है। बाजार जिस प्रकार चाहता है आप उसी प्रकार से चले। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी एक ट्रायंगल बना सकते हैं कि भैया ये लेवल आपके लिए एक सपोर्ट लेवल है और ये लेवल आपके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो नीचे भी अगर 24,500 के नीचे हम निकलते हैं तो वही 24,400 और 24,350, क्योंकि 350 के नीचे बाजार जाने का मतलब है
सॉरी 24,300 के नीचे बाजार जाने का मतलब है फिर से एक मंदी हावी बाजार के ऊपर होती हुई दिख सकती है। अगर बाजार को ऊपर जाना है तो 24,300 के नीचे क्लोजिंग किसी भी हालत में प्रेजेंट टाइम पर देकर नहीं जाएगा। ऊपर की तरफ मैंने आपको बता दिया है कि अगर हम 800 को निकालते हैं और आधा घंटा सस्टेन करते हैं तो आप अपनी पोजीशन बाय में बनाकर होल्ड रख सकते हैं। अगर वो नीचे भी आता है तो वहां पे भी आप पैनिक होने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। आप लोग भी सीखना चाहते हैं इसी प्रकार का टेक्निकल एनालिसिस तो ज्वाइन करें बुल स्टॉक अकेडमी कोटा। थैंक यू वेरी मच।